हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं विद्यापीठ नर्सिंग क्लासेस। तो हम अपनी कमेटीज़ पढ़ रहे थे जो कि हमारे हेल्थ प्लानिंग कमेटीज़ थी जो कि इंडिया में लॉन्च हुई थी हेल्थ के रिगार्डिंग, जिससे इंडिया में लोगों की हेल्थ को सुधारा जा सके और जो भी कमियां हेल्थ में थी उनको पूरा करा जा सके। ठीक है, तो उसमें हमने प्रीवियस क्लास में कमेटी पढ़ ली थी, हमने भोर कमेटी पढ़ ली थी। तो भोर कमेटी जो थी हमारी बिफोर इंडिपेंडेंस बनी थी और उसने बहुत सारे चेंज देखे। इंडिया में बहुत सारी चीज़ों की कमी थी जिसकी वजह से लोग ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड बीमारियों से और उनकी हेल्थ प्रभावित हो रही थी। उन सबको देखते हुए कमेटी बनी थी भोर कमेटी। उन्होंने कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। देन उसके बाद नेक्स्ट आज हम देखेंगे अपनी मुदलियर कमेटी। तो एक पर्सन थे, जैसे भोर थे वैसे एक पर्सन थे मुदलियर कमेटी, जिनका नाम था डॉक्टर A.L. मुदलियर। ठीक है, उनका नाम था डॉक्टर A.L. मुदलियर। ठीक है, इन्होंने 1959 में इस कमेटी को बनाने के लिए स्टार्टिंग करी थी और यह कमेटी 1962 में बन पाई थी। तो जो ये डॉक्टर थे डॉक्टर A.L. मुदलियर, इन्हीं के नाम पर एक कमेटी है जिसका नाम है मुदलियर कमेटी। और इन्होंने क्या किया था, इस कमेटी का मेन काम क्या था, हेल्थ प्लानिंग एंड सर्वे कमेटी। ठीक है, पहले हमने जो हमारी भोर कमेटी थी इन्होंने क्या था, हेल्थ प्लान एंड डेवलपमेंट कर रहे थे। यहाँ पर जो चीजें पहले अप्लाई हो चुकी हैं उनका इन्होंने सर्वे किया और जो चीज कमी थी उनकी इन्होंने प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी। इसीलिए इस कमेटी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है हेल्थ प्लानिंग एंड सर्वे कमेटी। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो आपसे यही पूछ लेंगे कि हेल्थ प्लानिंग एंड सर्वे कमेटी के बारे में बताइए। तो ये जो हमारी मुदलियर कमेटी है, एक डॉक्टर थे डॉक्टर A.L. मुदलियर, इन्होंने 1959 में इस कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन किया और यह कमेटी हमारी 1962 में ये बन गई थी। इन्होंने क्या किया था, जितनी भी जो हेल्थ स्टेटस था, जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग इंडिया में चीज़ें लागू हुई थी, जो कुछ प्रोग्राम्स लागू हुए थे, उनका इन्होंने सर्वे किया और उसके अंदर जो भी कमियां देखने को मिली थी वो इन्होंने देखी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, दिस कमेटी assess the performance in हेल्थ सेक्टर में जो भी चीजें लागू हुई थी। आपने भोर कमेटी में देखा था PHC स्टार्ट हुए थे। ठीक है, PHC 2 में थे, फेज 1 फेज 2 में। तो वो जो PHC स्टार्ट हुए थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्टार्ट हुए थे जो कि लोगों की हेल्थ के रिगार्डिंग थे। लोग जो कम्युनिटी में रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य को देखते हुए स्टार्ट हुए थे। तो उन चीज़ों का इन्होंने सर्वे किया। इन्होंने देखा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हेल्थ में सुधारी तो गई थी, डेवलपमेंट हुआ था काफ़ी, लेकिन कई हद तक उनमें कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। तो इस कमेटी ने उस कमी के लिए सर्वे किया, इसलिए इस कमेटी को हम बोलते हैं हेल्थ प्लानिंग एंड सर्वे कमेटी। इन्होंने जितने भी हेल्थ सेक्टर में जो भी काम हो रहे थे उनका इन्होंने सर्वे किया। ठीक है, इन्होंने सर्वे किया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने टू गिव रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट इन हेल्थ सेक्टर। जो भी हमारे हेल्थ सेक्टर था उसमें हम फ्यूचर में आगे क्या क्या हम डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या नई चीज़ें ला सकते हैं, क्या पुरानी चीज़ें थी जो हमारी हेल्थ को अच्छे से बोल सकते हैं अच्छी हेल्थ नहीं दे रही थी या फिर हमारी हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल तक नहीं पहुंचा रही थी। तो वही चीज़ें इन्होंने देखी, तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, जो भी हेल्थ सर्विसेज थी टू इवेल्युएट
द प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही थी उनकी इन्होंने प्रोग्रेस देखी, उस प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग ही इन्होंने और आगे जाके इन्होंने प्लान किया। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने क्या देखा कि जितने भी हमारे पीएचसीज थे, पहले स्टार्टिंग में प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्टार्ट हुए थे बोर कमेटी में फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में, तो इन्होंने देखा कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स स्टार्ट हुए हैं वहाँ की जो कंडीशन थी अनसेटिस्फैक्ट्री थी, मतलब जिस प्रकार से लोगों को हेल्थ पहुंचाने के लिए, उनका हेल्थ अच्छा बनाने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, वो उन पीएचसीज पर मौजूद नहीं थी सर्विसेज। ठीक है इन्होंने देखा पीएचसीज condition is unsatisfactory, जो भी पीएचसी पे सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही थी उनसे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। साथ ही साथ इन्होंने देखा जितने भी पीएचसीज थे, मोस्टली जो पीएचसीज थे वो कैसे थे, अंडर स्टाफ थे। मोस्टली जो पीएचसीज थे वो अंडर स्टाफ थे, स्टाफिंग की बहुत कमी थी। सॉरी, मोस्टली PHCs वर अंडर स्टाफिंग, जो स्टाफ थे उनकी कमी थी, इसलिए जो PHCs थे उनके अंदर स्टाफ की कमी थी, इसलिए अंडर स्टाफिंग थे। और ज्यादातर जो PHC थे मोस्ट अंडर स्टाफिंग एंड मोस्टली PHCs are run by ANM। ठीक है, मोस्टली देखा वहां पर नर्सिंग स्टाफ की कमी थी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी नहीं थी वहां पर। जितनी भी ANMs थी, ANM मिडवाइफ्स थी, वो उस PHC को रन कर रही थी। तो ये सारी चीजें थी, उनको अनसेटिस्फैक्ट्री लगी अपने अकॉर्डिंग, तो इसलिए इन्होंने कुछ और रिकमेंडेशंस दिए। ठीक है, इन्होंने देखा कि ये सारी चीजें इनको देखने को मिली, फिर इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। हर एक कमेटी ने अपने अपने सुझाव दिए। अब जब इन्होंने देख लिया कि यहाँ पर इस हेल्थ सेक्टर में इतनी सारी कमी थी, तो इन्होंने उस हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए कुछ फ्यूचर प्लानिंग करी, और उन फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए, तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए। ठीक है, इन्होंने रिकमेंडेशन दिए। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कुछ चीजें एडवांस में, मतलब बहुत सारे चेंजेस लाए, जिसके लिए इनको 2 साल लगे इस चेंजेस को लाने के लिए। इन्होंने क्या किया, स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, द district hospital with specialist and special services। भाई पीएचसी जो थी उसको एएनएम रन कर रही थी, तो एएनएम को तो उतना नहीं पता होता किस प्रकार से, किस टाइप से पूरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। तो ये जो कंडीशन उन्होंने देखी अनसेटिस्फैक्ट्री लगी, तो इन्होंने कुछ सुझाव दिए। इन्होंने ये बोला कि जितने भी जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जो मैन पावर है, मतलब जो नर्सिंग स्टाफ है या फिर मेडिकल स्टाफ है, उसकी भरपाई करी जाए, और उसके लिए इन्होंने क्या किया, स्पेशलिस्ट को वहां पर भेजे। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, स्पेशलिस्ट सर्विसेज एट स्टेट लेवल
सेंट्रल लेवल और रीजनल लेवल, ताकि हर जगह के जो लोग हैं प्रॉपर हेल्थ के रिगार्डिंग अपनी जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हैं उनको ले सके। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, जितने भी कुछ हेडक्वार्टर्स बनाए थे, हेडक्वार्टर्स का एस्टेब्लिशमेंट किया था इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और इन्होंने स्टेट लेवल पे हेडक्वार्टर्स बनाए थे, ताकि जितनी भी हेडक्वार्टर्स पे जितना भी स्टाफ है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो सके और उस हेडक्वार्टर पर लोगों की हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं को सुधारा जा सके और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए। इन्होंने ये भी बोला था कि जितनी भी पीएचसी हैं उसके अंदर 40,000 से एक भी पॉपुलेशन को कवर नहीं किया जाए, मतलब एक पीएचसी के अंदर 40,000 लोगों को ही कवर किया जाए, क्योंकि पीएचसी में ज्यादा लोगों को कवर किया जाएगा। हर जगह जगह पर पीएचसी बनाए गए और उन पीएचसी में लोगों को कवर किया गया। तो अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में एक ही पीएचसी पे लोगों को कवर करेंगे तो क्या होगा, इससे जो हेल्थ सर्विसेज है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। इसलिए इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि 1 पीएचसी या फिर ईच पीएचसी नॉट कवर 40,000 पॉपुलेशन, 40,000 पॉपुलेशन से एक भी पॉपुलेशन ज्यादा कवर नहीं करनी है। ये इन्होंने ये एक रिकमेंडेशन दिया था। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, जितनी भी पीएचसी पर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही उनको इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज health services provided at each पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है, ताकि लोगों की जो हेल्थ है उसमें सुधार आ सके। और इन्होंने क्या किया था, जितने भी मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज थे उनके साथ इन्होंने एक तालमेल बनाया, इंटीग्रेशन बनाया, एक जुड़ाव बनाया। इंटीग्रेशन बिटवीन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज में इन्होंने एक तालमेल बनाया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज का इन्होंने संगठन किया। किसके ऊपर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अकॉर्डिंग इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का इन्होंने ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज का इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन किया। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन किया, बनाया। किसके साथ, विद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के साथ इन्होंने संगठन किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का। ठीक है, तो ये थी आपकी मुदालियल कमेटी। एक बार मैं आपको बता देती हूँ फिर से, मुदालियल कमेटी क्या है, जो कि 1962 में आई थी। एक पर्सन थे डॉक्टर ए.एल. मुदलियल, इन्होंने 1959 में ही इसका संगठन करना स्टार्ट कर दिया था और ये कमेटी 1962 में बन पाई थी। इस कमेटी का मेन काम क्या, हेल्थ प्लानिंग एंड सर्वे कमेटी। इन्होंने जो भी हेल्थ को सुधारने के लिए जो भी मेजर्स इस्तेमाल करे जाते उसके लिए इन्होंने प्लान किया, वो फ्यूचर डेवलपमेंट, आगे किस प्रकार से डेवलपमेंट हो सके हेल्थ का। और इन्होंने सर्वे किया। सर्वे किसका किया, जो पहले हेल्थ सर्विसेज मिली हुई थी प्रीवियस कमेटी के द्वारा, भोर कमेटी के द्वारा, उसका इन्होंने सर्वे किया, प्लस जो भी कमियां थी उसको इन्होंने सुधारने की पूरी कोशिश करी। तो इसमें इन्होंने देखा था कि जितनी भी हमारी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हो रही थी पीएचसी लेवल पर वो अनसेटिस्फैक्ट्री थी
और जितने भी पीएचसीज थे वो एएनएम के द्वारा चलाए जा रहे थे। उसमें कोई भी मेडिकल ऑफिसर या हेल्थ ऑफिसर या कम्युनिटी हेल्थ नर्स कोई भी वहां पर प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, इन्होंने देखा जो भी वहां पर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही थी उसका इन्होंने इवेल्युएशन किया, उसकी प्रोग्रेस का इवेल्युएशन किया। तो वहां पर इनको हर एक चीज अनसेटिस्फैक्ट्री मिली, तो इसलिए इन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए, अपने कुछ रिकमेंडेशंस दी। इन्होंने अपने रिकमेंडेशंस में बताया कि इन्होंने ये देखा, इनको अपने रिकमेंडेशन को बनाने के लिए पहले शुरुआती 2 साल लग गए थे और उसके बाद इन्होंने रिकमेंडेशन दी। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी हमारा हेल्थ सर्विसेज हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर जो भी मैन पावर है, जो भी पर्सन है, स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि किसी भी फील्ड में, मेनली मेडिकल फील्ड में, तो उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर और रीजनल लेवल पर इन्होंने उसका ऑर्गेनाइजेशन किया या स्ट्रेंथनिंग करी, ताकि उस एरिया के लोगों को हेल्थ सर्विसेज है जो अच्छे से प्रोवाइड हो मिल सके। इन्होंने ये भी रिकमेंडेशन दी कि एक पीएचसी के अंदर 40,000 पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन कवर होगी तो हमारा मैन पावर हमारे पास जो है उसकी भी हमें बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनमें कमी आएगी और प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे। इन्होंने बोला कि इन्होंने जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करा जाए। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, मेडिकल और जो भी हेल्थ सर्विसेज है उनके साथ तालमेल बनाए, इंटीग्रेट हुए, जुड़े आपस में, ताकि जितने भी मेडिकल सर्विसेज और हेल्थ सर्विसेज है दोनों ही इक्वली लोगों तक पहुंचाई जा सके, जिससे लोगों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छे से हो सके, संपूर्ण हो सके। इसके बाद इन्होंने एक और बोला, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन किया, संगठन निर्माण किया ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज का, जो भी किसके आधार पर थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आधार पर थी, ताकि लोगों तक जो हेल्थ सर्विसेज है वो अच्छे से पहुंचाई जा सके। तो ये आपका जो था, ये आपका था मुदालियल कमेटी। नेक्स्ट कमेटी की मैं बात करती हूँ जिसका नाम है चड्डा कमेटी। ये सारी जो आपकी कमेटीज हैं ये हैं तो इम्पोर्टेंट बट थोड़ी बोरिंग सी भी हैं ये कमेटी, क्योंकि ये ना हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के डेवलपमेंट में आ जाती हैं, तो इसलिए हिस्ट्री में बोल सकते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा बोरिंग भी टॉपिक है, लेकिन एक कमेटी कभी कभार पूछ ली जाती है एग्जाम में कि कोई भी हेल्थ कमेटी, मेनली जो आपकी कमेटी होती है भोर कमेटी और मुदालिल कमेटी ही पूछी जाती है ज्यादातर। नेक्स्ट है चड्डा कमेटी। नेक्स्ट है आपकी चड्डा कमेटी। ठीक है, चड्डा कमेटी आपकी 1963 में आई थी आफ्टर मुदालियल कमेटी। कुछ हेल्थ सर्विसेज में कुछ चीजें प्रॉपर नहीं मिल पाई, तो एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था चड्डा कमेटी, जो कि 1963 में आई थी। ये जो कमेटी थी मिस्टर MS चड्डा, ठीक है, मिस्टर MS चड्डा थे, उन्होंने इस कम्युनिटी का निर्माण किया था और इन्होंने देखा था जो भी मेडिकल हेल्थ फील्ड में या हेल्थ सर्विसेज में जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन्होंने उनका इस्तेमाल किया था। और इन्होंने सबसे बड़ा काम देखा था कि जो मलेरिया है, पहले हमने मलेरिया को क्या किया था, प्रिवेंट किया था, हमने रोका था। ठीक है, क्योंकि मलेरिया बहुत बड़ा एक ऐसा कॉज था जो कि हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा एक ऐसा कारण था जिससे लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में इन्होंने सहायता करी। तो इन्होंने क्या किया, मेंटेनेंस ऑफ, क्योंकि मलेरिया जो थी एक नेशनल बीमारी हो गई थी, ठीक, राष्ट्रीय बीमारी हो गई थी, लोगों का जो डेथ रेट था मलेरिया की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इन्होंने क्या था, मेंटेनेंस ऑफ नेशनल
मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, शॉर्ट में NMEP, मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम को इन्होंने नेसेसरी जो अरेंजमेंट करे थे, कैसे भी कैसे करके भारत से इस मलेरिया को जड़ से खत्म किया जाए। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। ठीक है, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। इन्होंने किया विजिलेंस किया, सर्वे किया, किसके ऊपर, एक ऑपरेशन बनाया जो कि मलेरिया को इरेडिकेट करने के। तो इन्होंने रिकमेंडेशन में क्या दिया कि हम क्या करेंगे, विजिलेंस करेंगे। विजिलेंस मतलब वही एक प्रकार का आपका सर्वे हो गया। ठीक है, इन्होंने विजिलेंस किया, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन बनाया विजिलेंस, और इन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन बनाया किसके लिए, जो मलेरिया है उसको बिल्कुल ही हटा दिया जाए। ऑपरेशन रिगार्डिंग नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, फॉर द जनरल हेल्थ सर्विसेज, फॉर द जनरल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, जो भी जनरल हम हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं उसमें ऐसी विजिलेंस करना है, ऐसा ऑपरेशन बनाना है कि उन जनरल हेल्थ सर्विसेज के द्वारा ही जितना भी जो मलेरिया है या उसके कॉजेज हैं वो भारत से निकल जाएं। ठीक है, और इन्होंने क्या था, PHC बनाए, इन्होंने ब्लॉक लेवल पे PHCs बना दिए, मंथली इन्होंने होम विजिट करवाई बाय द बेसिक हेल्थ वर्कर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको। इन्होंने क्या किया, PHCs एट ब्लॉक लेवल, PHCs इन्होंने ब्लॉक लेवल पे बनाए, और इन्होंने क्या किया, मंथली होम विजिट करवाई। मंथली इन्होंने होम विजिट स्टार्ट करवा दी, किसके द्वारा, बाय दी बेसिक हेल्थ वर्कर। ठीक है, जो बेसिक हेल्थ वर्कर थे, जो मैंने आपको भोर कमेटी में बताया था, अपॉइंटमेंट हुआ था मुदलिया उसमें बेसिक हेल्थ वर्कर का, जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग अपने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रही थी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो वैसे चड्डा कमेटी ने भी PHC बनाए, ब्लॉक लेवल पे बनाए, और मंथली होम विजिट करवाया बाय द बेसिक हेल्थ वर्कर। बेसिक हेल्थ वर्कर था मेल और फीमेल, उनके द्वारा इन्होंने क्या करवाया, मंथली होम विजिट करवाए, ताकि जो मलेरिया के कॉजेज हैं या केसेस हैं कितने हैं इंडिया में उनके बारे में पता चल जाए। और इन्होंने जितने भी क्या किया, इन्होंने एक सर्विलेंस भी करवाया, एक तो होम विजिट करवाया, और इन्होंने सर्विलेंस के द्वारा, सर्विलेंस टू नो द current cases of malaria, current cases of malaria by the मलेरिया सर्विलेंस। ठीक है, मलेरिया सर्विलेंस के थ्रू इन्होंने क्या किया, जितने भी करंट में, पहले तो इन्होंने रिकमेंडेशन में क्या किया, ब्लॉक लेवल PHC बना दिए, और ब्लॉक लेवल PHC बनाने के बाद इन्होंने मंथली होम विजिट करवाया बेसिक हेल्थ वर्कर से। तो इससे जब बेसिक हेल्थ वर्कर ने होम विजिट करी तो उसने वहाँ का पूरा हाइजीनिक एरिया देखा, किस प्रकार से उनके घर का हाइजीनिक एरिया है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मलेरिया के लिए प्रोन है, ये देखा। फिर उन्होंने क्या किया, जो एक आपका मलेरिया सर्विलेंस प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट करा, उसमें इन्होंने देखा, घर घर जाकर मलेरिया का सर्विलेंस किया, सर्वे किया कि कितने करंट केसेस हैं हर एक घर में मलेरिया के। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया
कि जो भी एएनएम थी, एएनएम को इन्होंने चेंज कर दिया बेसिक हेल्थ वर्कर में। इन्होंने एएनएम को जो है बेसिक हेल्थ वर्कर में चेंज कर दिया, और वो बेसिक हेल्थ वर्कर एक जो बेसिक हेल्थ वर्कर है वो 1000 पॉपुलेशन के ऊपर होनी चाहिए। तो इन्होंने एएनएम को चेंज कर दिया बेसिक हेल्थ वर्कर में, और ये जो बेसिक हेल्थ वर्कर है ये एक होनी चाहिए पर 1000 पॉपुलेशन पर। 1000 पॉपुलेशन पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर होनी चाहिए जो कि मलेरिया सर्विलेंस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगी। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है पीएचसी पर इन्होंने लैब टेक्नीशियन का अपॉइंटमेंट किया, क्योंकि जब मलेरिया हो रहा है तो उससे कुछ साइन और सिम्टम्स भी होंगे, तो साइन और सिम्टम्स को पता लगाने के लिए जब मलेरिया के केसेस को डिटेक्ट करने के लिए लेबोरेटरी की जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने जब पीएचसी बनवाई तो ब्लॉक लेवल पे इन्होंने पीएचसी के साथ साथ पीएचसी पर एक लैब टेक्नीशियन भी अपॉइंट किया। अपॉइंटमेंट ऑफ लैब टेक्नीशियन एट एवरी पीएचसी, एट एवरी पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे इन्होंने लैब टेक्नीशियन का भी अपॉइंटमेंट करवाया, ताकि जो मलेरिया के हैं जो करंट केसेस के बारे में पता लगाया जा सके। साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला है कि एक हेल्थ इंस्पेक्टर इन्होंने अपॉइंट किया था जो कि 20,000 से लेकर 25,000 की पॉपुलेशन के अंडर। तो इन्होंने क्या किया, अपॉइंट किया हेल्थ इंस्पेक्टर एट 20,000 से लेकर 25,000 की पॉपुलेशन पर इन्होंने एक हेल्थ इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे उनमें जो स्टाफ की जो स्ट्रेंथनिंग थी वो करवाई, स्ट्रेंथनिंग द स्टाफ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्टाफ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मलेरिया को पूरी तरीके से इरेडिकेट किया जा सके। अब ये था आपका चड्डा कमेटी। तो मैं एक बार आपको रिवाइज कराती हूँ। चड्डा कमेटी क्या 1963 में आई थी। चड्डा कमेटी ने क्या किया, मलेरिया एक बिग इशू था इंडिया में, उसको मलेरिया एक तरीके से ये जो इंडिया में एक नेशनल बीमारी बन गई थी, तो उस नेशनल बीमारी को इरेडिकेट करने के लिए इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंतर इन्होंने इस मलेरिया को बिल्कुल ही भारत से निकालना था। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो भी ब्लॉक लेवल थे, ब्लॉक लेवल पर इन्होंने होम विजिट करवाई, ठीक है, वो भी एएनएम के थ्रू, एएनएम जाके बेसिक हेल्थ वर्कर के थ्रू। और साथ ही साथ इन्होंने क्या देखा कि जो भी ऐसी मैन पावर थी जो कि मलेरिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, उसको भी इन्होंने स्ट्रेंथनिंग करवाई। साथ ही साथ इन्होंने क्या, हेल्थ इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया, एएनएम को इन्होंने बेसिक हेल्थ वर्कर में चेंज कर दिया, वो घर घर जाकर वो मलेरिया को के केसेस को इंस्पेक्ट कर रही थी। साथ ही साथ इन्होंने पीएचसी पर जो है एक लैब टेक्नीशियन को भी अपॉइंट किया, ताकि जो मलेरिया के करंट केसेस हैं उनके बारे में पता लगाया जा सके। तो ये थी आपकी चड्डा कमेटी। अब नेक्स्ट आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।